नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, तो क्या यहाँ से लाइफ टाइम हाई लगाने जाएगा बैंक निफ्टी या फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कल के लिए तो वैसे भी कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आज रात को फेड का अनाउंसमेंट आने वाला है और इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, उसके बेसिस पे हम कल ओपन होते हुए दिखाई देंगे। बट आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया। मॉर्निंग में ही इसने काफ़ी हद तक शुरू के 10 मिनट के अंदर ही जो एक रेजिस्टेंस था जहाँ पे ये कल अटक रहा था, इसने ब्रेक किया और ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये मूवमेंट पकड़ा, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ऑप्शंस में इतना ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। एक दो ट्रेड करी थी, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है, देखो अगर हम करेंटली, क्योंकि मैं इक्विटी पे फोकस कर रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट इस मंथ में, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इक्विटी पे ही फोकस किया जाए थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी सी स्टॉप कर दी है। बट हाँ, अगर कोई मोमेंटम दिखता है तो मैं थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता हूँ, बट ज़्यादा नहीं करता। उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, ठीक है, एक बार ये खुल जाए। अगर करेंटली आप ग्लोबल फ्यूचर्स देखोगे तो यहाँ पे ठीक है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ हो रही है कि अगर हम आज की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो एक दो ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। यहाँ पे बेसिकली ये चार ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में एक टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, बट मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये था कि 53,000 के ऊपर अगर एक्सपायरी होती है तो और भी प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। बट ऊपर नहीं हुई, बाद में नीचे आ गया। तो थोड़ा सा मैंने फिर सोचा कि क्यों लॉस में काटना है, अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट है उसमें काट लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत नीचे बाई किए थे ऑप्शंस, और ऑलमोस्ट मतलब अगर करंट पीएनएल देखोगे आप, यहाँ पे इक्विटी का भी मिला के ये सारा इक्विटी का है। ठीक है ना, और अराउंड 8,000 रुपये इक्विटी के हैं और 6,000 रुपये के आसपास यहाँ पे एफएनओ के हैं। टोटल पीएनएल ये यहाँ पे 70,000 से भी ऊपर का था। ठीक है ना, बट क्योंकि मैंने किसी पर्पस के लिए वो ऑप्शन लिए थे, वो पर्पस फुलफिल होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो फिर मेरे को मजबूरन काटने पड़े यहाँ पे। क्योंकि मैंने को ये चीज़ एक्सपेक्टेशंस लग रही थी कि 53,000 के ऊपर एक्सपायरी हो सकती है। एक बार उसने मोमेंटम भी दिखाया था, जब मैं काटने की सोच रहा था तभी वहीं से रिवर्स हो गया। तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये बेसिकली इस फ्लो में अगर ये 53,000 को टेस्ट कर देता तो फिर शायद मैं काट देता ऑप्शन सारे, क्योंकि इस फ्लो में काफ़ी हद तक अच्छी खासा प्रॉफिट बन जाता। बट ये नीचे आ गया, फिर थोड़ा और नीचे आ गया, तो फिर डाइल्यूट हो गए थे, तो फिर ज़्यादा कुछ बचा नहीं। फिर जब इसने इस लो को तोड़ा था तो मैंने फिर वहाँ पे अपने पोजीशन को काटना ही ठीक समझा था। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी सीन ऐसा है कि एक्चुअल में सुबह ही बाय बनता था, लेकिन मैं क्योंकि इक्विटी पे फोकस कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या है कि मैं उतना ज़्यादा ऑप्शंस को एक्टिवली मॉनिटर नहीं करता हूँ। बट जब मैंने देखा कि ये ब्रेकआउट देने वाला है, तब जाके मैंने ये फॉलोअप में बाइंग करना स्टार्ट किया था। तब जाके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था। बट कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बट हमारा मेन फोकस है इक्विटी पे, और इक्विटी का फ़िलहाल जो दिख रहा है सिचुएशन वो ये है कि अराउंड हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे गया था। ठीक है, उसके बाद हमें ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं। ठीक है, फिर एक प्रॉफिट हुआ, एक प्रॉफिट, एक प्रॉफिट, और ये भी प्रॉफिट है, ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो अराउंड 7 साढ़े 7 हज़ार के आसपास का इक्विटी में प्रॉफिट है। अब कुछ लोग मेरे को कल व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे थे कि सर आप डेली क्यों नहीं दिखाते हैं? देखो, डेली प्रॉफिट एंड लॉस का दिखाने का कोई रोल नहीं है। मैं मंथ एंड में दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें क्या है, सारी चीज़ें क्लियर कट बन के आती हैं। कितने चार्जेस लगे, कितनी आपके प्रॉफिट बना, कितना टैक्सेस लगा, ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही, ये सारी चीज़ें एंड ऑफ द मंथ जाके ईज़िली दिखाई देंगी। उस टाइम मैं आपको एक वीडियो बना के समझा दूँगा कि आपको किस तरीके से इक्विटी में काम करना है। बट फ़िलहाल जो चीज़ है कि मैं धीरे-धीरे थोड़ा-सा फ़ोकस मेरा अब इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो वहाँ पे जो मैं पॉइंट भूल गया था पिछले 3-4 साल में, वो पॉइंट धीरे-धीरे रिकॉल आ रहे हैं, और किस तरीके से स्टॉक का मूवमेंट्स होता है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग दोबारा से
बन रही है, तो उसके बिहाफ में ये है कि इक्विटी में ठीक ठाक सा अभी हमें प्रॉफिट चल रहा है। बट हाँ, टैक्सेस और ब्रोकरेज की वजह से हो सकता है हमारा प्रॉफिट बहुत तेज़ी से ड्रॉ डाउन हो। बट हाँ, चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में हैं फ़िलहाल। ऑप्शंस की तरह नहीं है कि एक दिन पैसा बन गया 10 दिन तक आपको लॉसेस ही हो रहे हैं या फिर आपका अकाउंट खाली हो रहा है। वो सारी चीज़ें इक्विटी में नहीं होती हैं। आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, आपका डेफिनेटली यहाँ पे पैसे बन जाते हैं। कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई होती है, बट कॉस्टिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको एंड ऑफ द मंथ सारी चीज़ें बताऊँगा, किस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं डब्ल्यूएस प्लान को। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या चार्जेस पे स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ को मैं एंड ऑफ द मंथ में आपको बता दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब कल क्या हो सकता है इसको समझते हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी का यहाँ पे सीन ऐसा है कि निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज है। आप यहाँ से इस तरीके से खींच लीजिए। ठीक है? ये एक चैनल था जिसका ये एक ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे सेकेंड हाफ में। ठीक है? यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये पर्टिकुलर आपको धीरे धीरे दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो 25 या 500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे कहीं मिलता है तो डेफिनेटली दोबारा से सेलिंग आपको आती हुई दिखाई देगी। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब इस टाइप की सेलिंग कितने दिन में आएगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे भी इस टाइप की सेलिंग नहीं है। एक बड़ा मूवमेंट एक्सपायरी पे हुआ था, उसके बाद ये पूरा दिन पूरा हफ्ता इसने ऐसे ही निकाल दिया। अब ये दोबारा से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब कहाँ खुलता है, किधर खुलता है, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेरे को, क्योंकि इवेंट के बाद कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा कोई कुछ नहीं जानता। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लाइफ टाइम हाई लगा सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर गलती से गैप डाउन खुल जाए, मान लो 51,500 के आसपास खुल जाए या 51,000 के आसपास पहुँच जाए, तो वहाँ पे आप इसको लॉन्ग ज़रूर कर लीजिएगा, फ्यूचर में लॉन्ग कर लीजिएगा या फिर 2-3 महीने आगे का ऑप्शंस बाय कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक अच्छा पोटेंशियल है लाइफ टाइम हिट करने का। ज़्यादा हो तो अक्टूबर मंथ की कॉल ले सकते हो आप 53,000 की या फिर आप 53,500 की। वो आपको एक प्रॉफिट बना के दे सकती है। मतलब मैं पोजीशनल की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बैंक निफ्टी को लॉन्ग ही रखा जा सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और पोजीशनल में जब आप काम करोगे तो थोड़ा सा दूर का ऑप्शन लीजिएगा, मतलब मंथ में जिसमें एक्सपायरी में टाइम हो। ऐसा नहीं है क्लोज में ही ले लिया और फिर 1-2 दिन साइडवेज चला गया, प्रीमियम डिके हो गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कहाँ खुलेगा मार्केट उसकी वजह से कोई आइडिया लगा नहीं सकते। बट फिलहाल ग्लोबल मार्केट जो दिख रहे हैं वो यहाँ पे आपको 59 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर दिख रहा है और करीब करीब 33 पॉइंट यहाँ पे आपको नैस्डैक फ्यूचर भी ऊपर दिख रहा है। अब क्या होगा ओवर द नाइट, मतलब रात में क्या होगा, अराउंड 11:30-12 बजे पता चल जाएगा। क्योंकि अगर रेट कट आता है, अगर 0.25 आया तो मार्केट अलग रिएक्ट करेगा, 0.50 आया तो अलग रिएक्ट करेगा। बेसिकली कमेंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आज के दिन की, क्योंकि ये इवेंट मतलब ये पर्टिकुलर डे का ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल से सब लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे थे, अब घटेंगे। अब घटने के बाद मार्केट क्या ऊपर जाएगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसका आइडिया किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, हम ऑन स्क्रीन पे ट्रेड करते हैं। कल क्या होगा ये वही लोग ट्रेड करते हैं जिनको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रोल है यहाँ पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेंगे तो किस तरीके से घटेंगे, उसका बेनिफिट मार्केट को क्या मिलेगा। कहीं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने के बाद भी मार्केट फॉल हो सकता है अगर कमेंट्री ख़राब आती है या कोई भी स्लो डाउन जैसे वर्ड यूज़ हुए होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।